लेकिन जो सीमेंट जो बाइंडिंग मटेरियल है, जो दो चीजों को आपस में बाइंड करता है। Hello guys, welcome to my YouTube channel. Please subscribe, like, comment and share. Also don't forget to turn on the bell icon for latest updates. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीमेंट के बारे में बात करेंगे। सीमेंट एक बाइंडर मटेरियल है जो दो चीजों को आपस में बाइंड करता है। सीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है जिसकी वजह से हम स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। सीमेंट से हम बिल्डिंग्स को बनाते हैं, ब्रिज को बनाते हैं, रनवेज को बनाते हैं, रोड्स को बनाते हैं, अपने घरों को बनाते हैं। आज हम बात करते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में, वो गलतियां जो हम साइट पर करते हैं। सीमेंट कंजप्शन के दौरान हम प्रॉपरली सीमेंट को मिक्सर में नहीं डालते। कश्मीर में अक्सर लेबर टीन का इस्तेमाल करता है जिसका इस्तेमाल साइट पर किया जाता है सीमेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मिक्सर तक। लेबर सीमेंट बैग्स को खोलता है और उसके बाद इसी एम्प्टी ऑयल टिन कंटेनर में सीमेंट को ट्रांसपोर्ट करता है मिक्सर मशीन तक, लेकिन सीमेंट को प्रॉपरली इस ऑयल टिन कंटेनर में नहीं डालता। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक और गलती भी होती है। लेबर एग्रीगेट्स को, फाइन एग्रीगेट्स हो या कोर्स एग्रीगेट्स हो, सैंड हो, दो मटेरियल्स को प्लास्टिक टब में उठाता है और मिक्सर में डालता है, लेकिन सीमेंट को इसी ऑयल टिन कंटेनर में, यानी कि जिसको कश्मीरी में टीन कहा जाता है, इसी में ट्रांसपोर्ट करता है। और एक और गलती भी करता है, इस ऑयल टिन कंटेनर को यानी टीन को प्रॉपरली फिल नहीं करता। अगर हम देखें, टीन का जो ऊपर वाला एज होता है वहां से 2 इंच या 3 इंच सीमेंट कम होता है, यानी कि प्रॉपरली फिल भी नहीं करता। अगर अब इन प्लास्टिक टब्स की बात की जाए जिसमें ये एग्रीगेट्स को डालता है, अगर हम बात करें कश्मीर में ज्यादातर आड़ बाजरी का इस्तेमाल होता है जिसको ऑल इन एग्रीगेट कहा जाता है। इन प्लास्टिक टब्स में आड़ बाजरी को और एग्रीगेट्स को, चाहे फाइन एग्रीगेट्स हो, कोर्स एग्रीगेट्स हो, इनको बहुत ही ऊपर तक ले जाता है, यानी कि जो इस प्लास्टिक टब का जो एज होता है उससे 2 इंच या 3 इंच मटेरियल एक्स्ट्रा होता है और वहां पर सीमेंट जब लेता है, सीमेंट टीन में 2 इंच या 3 इंच डाउन होता है। दिस मीन्स कि हम सीमेंट का कंजप्शन प्रॉपरली नहीं करते। अगर प्रॉपरली नहीं जा रहा है तो हमारा जो कंक्रीट है उसमें वीकनेस आएगी डे बाय डे। अगर हम प्लास्टिक टब की बात करें, अगर प्लास्टिक टब को हम इस्तेमाल कर रहे हैं आड़ बाजरी के लिए, ऑल इन एग्रीगेट्स के लिए, फाइन एग्रीगेट्स के लिए, कोर्स एग्रीगेट्स के लिए, तो इसी प्लास्टिक टब को सीमेंट के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। जो मैं कश्मीर में देख रहा हूँ, जो हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसमें हम प्रॉपरली सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते। हम बाकी मटेरियल्स तो हम बहुत ज्यादा मिक्सर में डालते हैं, लेकिन जो सीमेंट जो बाइंडिंग मटेरियल है, जो दो चीजों को आपस में बाइंड करता है, उस चीज का हम कम इस्तेमाल करते हैं। और एक मिस्टेक जो लेबर करता है, जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है सीमेंट को, अपने कंधे पे उठाता है और मिक्सर तक ले जाता है। मिक्सर में डालते समय थोड़ा सीमेंट मिक्सर से बाहर गिरता है, तो ये भी एक वेस्टेज है जो हमारे कंक्रीट को वीक करता है। सीमेंट का कंजप्शन हम बहुत ही कम करते हैं और बाकी मटेरियल्स का ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे इस स्ट्रक्चर में वीकनेस आ जाती है डे बाय डे। एक और तरीका भी है सीमेंट कंजप्शन का साइट्स पर, वो है बैग को बीच में इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और लेबर पहले आधा हिस्सा मिक्सर में डालेगा, फिर बाकी हिस्सा मिक्सर में डालेगा। इस वजह से हम प्रॉपरली सीमेंट का कंजप्शन साइट पर कर सकते हैं।